है कि हम करते हैं, एलोमिनाइजेशन थोड़ा नहीं जानते हैं। आपका एक जिस दिन पता समझाने के उसे उन लोग को समझाते हैं, लेकिन उन लोग सुधर जाएगा, हम चेंज हो जाएंगे। उन लोग को ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते, एक एक बात जानते हैं, लेकिन टीचर कितना बोले हर बात, छोड़ो नहीं सुधरेगा तो किसका क्या लेगा। एक्सरसाइज क्या है बताना। हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझना आपका काम। आप एकदम नहीं ध्यान दीजिएगा तो हम चाह के भी आपको नहीं समझा पाएंगे। मन तो लगेगा पढ़ने में, लेकिन जब तक समझना नहीं चाहोगे तो समझ में नहीं आएगा। खैर हटाइए सब, रिकॉर्डिंग चालू है। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज बदल गया होगा, 14.2 होगा। और जो लिखते हैं वो सब लिख देंगे ना, के सी सिन्हा 11th क्लास, बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर कईवां नंबर है आज? 8वां। हाँ 8 के पहला। 8वां नंबर में जो भी है लिख देते हैं। 8 नंबर में दिले होगा मध्य पद ज्ञात करें। 8वां में यही लिख ले होगा, देख लीजिए, मध्य पद ज्ञात करें, मध्य पद ज्ञात करें। जैसे 8 के पहला नंबर बोलो, क्या है क्वेश्चन? 2x बटा 3 माइनस 3y बटा 2 पर पावर 20। इसमें निकालना है मध्य पद। ठीक है, मध्य पद निकल जाएगा। उससे पहले ही ध्यान दीजिएगा कि पावर कितना है? 20। अगर पावर 20 है तो इसको तोड़ेंगे तो टोटल पद कईगो होगा? ध्यान से, कोई हड़बड़ाहट नहीं। अगर पावर 20 है तो तोड़ने पे कुल मिलाकर 21 पद होगा। पिछले क्लास में भी समझाए थे कि अगर पावर 4 रहे तो कुल मिलाकर जो पद मिलेगा वो 5 पद होगा। मतलब पावर जितना दिखाई दे रहा है ना, पद उससे एक ज़्यादा होगा। यहाँ पावर है 20, इसमें पद कईगो होगा? 1 मिनट, कभी कभी आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाता है। दोनों जगह माइक बिगड़ गया, वहाँ भी यहाँ भी। अगर पावर 20 है तो कुल मिलाकर पद होगा 21। यानी कि इसमें देखें तो कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितना है? 21। लेकिन 21 गो तो टोटल है ना, मध्य पद कौन होगा? हम समझाते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देना, उधर ध्यान देना। जैसे मान लो 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें बीच नंबर में कौन आएगा? बीचों बीच 4 आएगा। ये कैसे निकालेंगे? तो टोटल जितना भी पद है ना, कुल मिलाकर कई पद है? 7 है। उसमें 1 जोड़ दो और दूसरे भागा दे दो, देखो आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। कैसे निकालें? कुल पद की संख्या जितना था ना, उसमें 1 जोड़ के और दूसरे भागा। लेकिन ये तभी संभव है जब कुल पदों की संख्या विषम रहे। विषम हो, सम रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन विषम के लिए काम चलेगा। अगर कुल पदों की संख्या 7 है, कुल पदों की संख्या 11 है, कुल पदों की संख्या 13 है, कुल पदों की संख्या 23 है, कुल पदों की संख्या 21 है, तब ये नियम चलेगा कि कुल पद जितना भी है
उसमें एक जोड़कर 2 से भागा दे दो, वही हो जाएगा मध्य पद। यानी मध्य पद कौन हुआ इसमें? तो 11वां पद हो गया। और T11 निकालना अब आसान हो गया। T11 आप निकाल लीजिए। अब T11 निकाल सकते हैं। 20 कॉम्बिनेशन 10 का है कि तो कल सिखाए थे कि 11वां पद कैसे निकालना है। 20 कॉम्बिनेशन 10, फिर लिखो 2x/3 पर पावर घटाकर अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स 10 गुने, उसके बाद दूसरा माइनस है तो माइनस से सही 3y/2, इस पर पावर कितना, जैसे लोअर सफिक्स है वैसे लोअर सफिक्स 10। तोड़ना है तो तोड़ो। 20 कॉम्बिनेशन जैसे बन यहीं पे गया, फिर भी लगे कि हम तोड़ेंगे तो तोड़ो। जैसे 2 पे पावर 10 तो 2 पे पावर 10 दे दो। x⁻10 तो x⁻10 दे दीजिए। नीचे 3 3 3 3 3 पर पावर 10। वैसे ही पहली बात की माइनस ख़त्म, क्योंकि पावर 10 है और पावर 10 रहने से ही माइनस ख़त्म। सिर्फ बचा कुछ 3 पे पावर 10 और y पर भी पावर 10 और नीचे 2 पर भी पावर 10, मतलब वो 10 पावर सब के ऊपर चल गया। गुना में न है, सब पे चल गया। ध्यान रहे कि अगर कोई कहे कि a + b⁻10 है तो ये सब गलतियों मत करना कि a के पावर 10 और b के पावर प्लस में नियम नहीं लगता। हाँ, लेकिन अगर a गुने b⁻10 है तो बोल सकते हैं कि a पर भी पावर 10 और p पर भी पावर 10। गुना भाग में रहे तो सबके ऊपर पावर चल जाएगा, प्लस माइनस में नहीं जाएगा। फिलहाल यहाँ तो 3⁻10, 3⁻10, 2⁻12 सब खत्म। तो बच गया कुछ, लिखें कि 20 कॉम्बिनेशन 10 बच गया, x⁻10 बच गया और साथ ही साथ y⁻10 बन गया। एक बार आंसर देख लीजिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 2x/3 माइनस, किताब से भी देख के लिख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा। 2x/3 माइनस 3/2x कितना बोले? 2x/3 माइनस 3/2x पावर 6। फिर वैसा ही कि पावर कितना बोले हैं? 6। अगर पावर 6 है तो इसमें कुल पदों की संख्या 7 होगा। पावर जितना है उससे एक ज़्यादा, कुल पदों की संख्या उससे एक ज़्यादा होगा। कुल पदों की संख्या उससे एक ज़्यादा होगा। दो x/3 माइनस 3/2x में निकालना है मध्य पद। देखो 8 के दूसरा बोलो कितना? 2x/3 माइनस 3/2x, इस पर पावर कितना? 6 है। अगर पावर 6 है तो इसमें कुल पदों की संख्या बताइए। कुल पदों की संख्या कितना हो जाएगा? 7। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे? मध्य पद जितना है ना उसमें एक जोड़कर 2 से भागा, यानी बताओ ना कि मध्य पद जो निकला, ऐसे भी उधर लिखल है, ध्यान से देखो लिखे हुए हैं। मध्य पद कितना है? चौथा T4। और T4 निकालना है तो पहले अपर सफिक्स, सबसे बड़ा तो वही था 6 कॉम्बिनेशन कितना? 3, क्योंकि जयवा पद कहे उससे कम लोअर सफिक्स, यही कन्फ्यूजन होता है सबको। हम बोलते हैं कि पावर अगर 20 है तो कुल पदों की संख्या 19,
और लॉजिक देता है कि आप ही तो बोले थे कि जितना पावर रहेगा न उससे एक कम। हम ही नहीं बोले थे, हम बोले थे जहाँ पद चाहिए न उससे एक कम लोअर सफिक्स, यहाँ बोले थे कम। यहाँ अगर पावर 20 है तो कुल पदों की संख्या 21, अगर पावर 6 है तो कुल पदों की संख्या 7, एक ज़्यादा होता। यहाँ भले बोले थे कि जैवा पद चाहिए उससे एक कम लोअर सफिक्स, हम यहाँ के लिए कम बोले थे। गुने 2x बटा 3, इस पर पावर बोलो, इसमें से ही घटाइए किन देते हैं, इसको बोलते हैं ऊपर वाला सफिक्स और इसको बोलते हैं नीचे वाला सफिक्स। अपर सफिक्स लोअर सफिक्स घटा दो, घट के कितना हो गया 3। उसके बाद बगल में जो दूसरा टर्म है कितना है -3, तो -3 बटा में 2x, तो 2x, इस पर पावर कितना, सीधे लोअर सफिक्स 3 है तो 3 से ही। बाकी अब हल करना आपका काम होता है। जैसे 6 कॉम्बिनेशन 3, अगर हल कर सकते हो तो हल करो, 6 गुने 5 गुने 4, और नीचे से 3 सीढ़ी 1 गुने 2 गुने 3, उधर हल करना है। तो देखो 2x पे पावर कितना 3, और इधर 2x पे पावर कितना 3, ये बटा में ना और ये कहाँ है ऊपर में, समझ लो दोनों कट गया। वैसे तो 3 से 3 भी कट गया, लेकिन -1 तो बच गया ना, वो तो बच गया। ये 3 दूनी 6 कट गया, मतलब मिला जुला के पूरा काट छाट के जो आंसर आया वो -20 है। तो मध्य पद कितना होगा -20। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पावर कितना है तीसरा में, खाली आप पावर बताइए कितना। इस बार पावर 7 है ना, इसका मतलब है कि मध्य पद एगो नहीं होगा, इस बार 2 गो होगा। जैसे अगर पावर आप बता रहे हैं कि 7 है तो कुल पदों की संख्या 8 हो जाएगा। तो वैसनका में मध्य पद हम समझाते हैं, यहाँ ध्यान देना, इधर उधर छोड़ो, यहीं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर टोटल 8 गो है तो इसमें बीच वाला कैसे निकालेंगे। तो देखो 3 गो इधर छोड़ दो और 3 गो इधर छोड़ दो, तो जब बीच वाला आएगा ना यही दोनों होगा। भागा दे के 4.5 थोड़ा बोलेंगे, मतलब जब कुल पदों की संख्या 8 है तो इसका मध्य पद चौथा भी होगा और पांचवा भी होगा। जैसे यहाँ पे कुल पदों की संख्या विषम, इसमें भी कुल पदों की संख्या विषम, और अब हम बोलने जा रहे हैं कुल पदों की संख्या सम। तो ऐसा सिचुएशन में मध्य पद एगो नहीं होगा 2 गो होगा। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो कुल पदों की संख्या जितना दिखाई दे रहा है उसमें 2 से भागा दे दो, सीधे सीधे बस 2 से भागा दे दीजिए। कितना आया, कैवा पद आया, तो सिर्फ चौथे नहीं आएगा, इसके तुरंत बाद आपको बोल देना है पांचवा भी आएगा, ये ध्यान रहे। लेकिन ये कब, तो यहाँ पे स्टार्ट करें से पहले नोट में लिख लो कुछ हम बोलेंगे। यदि कुल पदों की संख्या सम हो, विषम वाला में तो बहुत आसान था कि एक जोड़ के और 2 से भागा दे देते थे, विषम रहने पे बहुत आसान था। इसको नोट में लिख लीजिए, यदि कुल पदों की संख्या सम हो, यदि कुल पदों की संख्या सम हो तो उसमें मध्य पदों की संख्या या मध्य पद की संख्या या मध्य पद 2 गो होगा, मतलब मध्य पद की संख्या 2 होगी। पहला मध्य पद नीचे लिख लो, पहला मध्य पद
n बटा दूमा पद n बटा 2 n बटा 2 n बटा दूमा पद n बटा 2 लिख दिया, और फिर उसके बाद वाला पद, और फिर उसके बाद वाला पद, और फिर उसके बाद वाला पद, उसके बाद जयमा पद आवे उसको भी लपेट देना है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन बोलो, तीसरा कितना है, x बटा y माइनस y बटा x, पावर कितना 7 है। इसमें कुल पदों की संख्या कुल पदों की संख्या 8 होगा। इसका मतलब है कि इसका मध्य पद एक गो नहीं होगा, दो गो होगा। इसमें मध्य पद, पहला मध्य पद तो डायरेक्ट इसमें 2 से भागा दे दो, पहला मध्य पद तो सीधे हो गया T4, और फिर लगले उसके बाद वाला, ये दोनों निकालना है। मतलब पहले T4 निकालिए, तो T4 यानी चौथा पद निकालना है, तो लिखो 7 कॉम्बिनेशन 3 x टू दी पावर 7 में से 3 घटा के 4, और y टू दी नहीं गड़बड़ हो गया, हाँ x बटा वाई, और यहाँ लिखेंगे माइनस में y बटा x टू दी पावर, और पांचवा पद निकालिए 7 कॉम्बिनेशन 4, पहले तो x बटा वाई टू दी पावर 3, और फिर माइनस में y बटा x टू द पावर 4। उधर 7 कॉम्बिनेशन 3 हल करो, 7 गुने 6 गुने 5, इधर 1 गुने 2 गुने 3 गुने, ये ध्यान देना x कई बार है, 4 बार, आई x 3 बार, तो फिर भी एक बार तो x बचेगा ऊपर। वैसे नीचे में y कई बार 4 बार, और यहाँ y कई बार 3 बार, तो ये 3 गो न है, ये तीनों मिलके ये 3 गो के काट देगा, लेकिन फिर भी बचेगा y, वो भी कैसन में तो गुना कर दो, 3 दूनी 6, तो मिला जुला के हो गया 35, और वो भी कैसन में माइनस, x ऊपर और y नीचे, तो एक तो यही आंसर होगा। और दूसरा क्या होगा उसको भी चेक कर लेते हैं। 7 कॉम्बिनेशन 3 वही होता है, 7 कॉम्बिनेशन 4 वही होता है, काहे बा, क्योंकि 7 में से 4 घटा दो तो 3 आएगा, मतलब इसका भी मान वही आना है, कितना 35। यहाँ समझना x कई गो है, यहाँ x कई गो है, तो इस बार ऊपर x नहीं बचेगा, इस बार नीचे बचेगा एगो x, क्योंकि यहाँ ने x कई बार लिखा है 4, वैसे ऊपर y कई बार है 4 बार, आई 3 बार ने, तो ऊपर बच गया y, इसमें माइनस में, तो सॉरी माइनस कहाँ है इस बार तो काहे प्लस, क्योंकि इस बार पावर कैसन है 4, अगर पावर जोड़ा में है मतलब 2 4 6 8, तो ये माइनस ऐसे भी खत्म। यहाँ काहे नहीं ख़त्म हुआ था, क्योंकि यहाँ पावर कैसन था, जोड़ा में नहीं था, इसलिए माइनस बचल रह गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस x टू द पावर 2n। अब जैसे ही 1 प्लस x टू द पावर 2n है, इसका मतलब है कि कुल पदों की संख्या सम या विषम, तो सब 2n देख के सोच रहे हो कि सम है, नहीं देखना, पावर 2n है तो कुल पदों की संख्या इससे 1 ज़्यादा होगा, कुल पदों की संख्या इससे 1 ज़्यादा होगा, यानी कुल पदों की संख्या होगा कितना 2n प्लस 1, यानी कुल पदों की संख्या
सम नहीं है, विषम है। चौथा ने है, बोलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 1 + x⁴ 2n। पावर भले ही 2n है, लेकिन अगर कोई पूछे कि कुल पदों की संख्या बताइए, तो पावर जितना दिखाई देता है ना, कुल पदों की संख्या उससे एक ज़्यादा होगा, उससे एक। आई ध्यान देना, कुल पदों की संख्या कैसन है? सम नहीं है, विषम संख्या है। तो ऐसनका में मध्य पद निकालना आसान है, मध्य पद आसानी से निकल जाएगा। 2n + 1 है ना, इसमें एक जोड़कर दूसरे भागा दे दो, मध्य पद निकल गया। मतलब मध्य पद क्या निकला? से 2n है ना, चलो लिख देते हैं 2n + 1 और 1 दोनों को जोड़ दो तो 2 हो जाएगा। अब बटा में 2। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन ले लो, तो बच गया n + 1। अब बटा में कितना है? 2। ये वाला 2 कट गया, इसका मतलब है कि आया n + 1। तो मध्य पद वही है, कौन है? n + 1। अब अगर मध्य पद निकालना है तो जैवा पद कह रहा है ना, लोअर कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन का जो लोअर सफिक्स है वो इससे एक कम, जैसे मतलब कि 2n कॉम्बिनेशन, n + 1 नहीं बोलेंगे, सिर्फ n कहेंगे, उसके बाद 1 लिखे चाहे तो नहीं लिखे, फिर x⁴ बोलो, सीधे एकदम लोअर सफिक्स 2n कॉम्बिनेशन n। अगर हल करना है तो हल करो, नहीं करना है तो छोड़ो और एक बार आंसर चेक कर लो। यही है आंसर। कितना आंसर? मतलब कैसे आंसर? अच्छा, हो सकता है कि फैक्टोरियल के हिसाब से तोड़ के लिखा होगा। 8वां के कैमा, ठीक है, तो यही आंसर है। वो कॉम्बिनेशन के रूल है, तू सब कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ेगा। ई जो दिखाई दे रहा है ना, कॉम्बिनेशन के नियम है। इसका सूत्र होता है पहले 2n फैक्टोरियल बटा, मतलब पहले अपर सफिक्स के फैक्टोरियल फिर लोअर सफिक्स के फैक्टोरियल। कल बताए होंगे, मतलब उसका वीडियो भले मिला होगा 1-2 दिन पहले, लेकिन तू सबके तो कल नहीं बताए थे। फिर बोले थे कि अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स घटा के 2n - n फैक्टोरियल इंटू x⁴n। हो सकता है ये आंसर दे रहा हो सकता है ये अगर आंसर नहीं दे, कई बार ही नहीं देता आंसर, तो कई बार ही आंसर नहीं देता है, तो ऐसे भी देता है 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल, और 2n में से n गया तो n फैक्टोरियल गुने x⁴n। अब इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता है वो 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल 2 बार काहे लिख ले, n फैक्टोरियल के होल स्क्वायर एक, तो आंसर ये होगा फाइनली। अब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या शुरू में हो सकता है, पता नहीं आंसर कौन दे रहा है। तीसरा नंबर, तो n फैक्टोरियल 2 बार काहे लिखा था? सीधे लिखिए देता कि n फैक्टोरियल के होल स्क्वायर, जब इतना लिखिए दिया है तो हाँ एक स्टेप और बढ़ा देता। इसके बाद 5वां नंबर थोड़ा हट के नहीं है, जैसे अभी बताए ना वैसा ही है, समझे पड़ेगा। 5वां लिखो, 1 - 2x प्लस x², 1 - 2x प्लस x² टू द पावर n, मतलब टू द होल पावर n, सब पे पावर n होगा। 1 - 2x
प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर n। ब्रैकेट के जो अंदर है ना उसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि वो a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा। जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर कितना होता है, इधर सत्यम a माइनस बी के होल स्क्वायर बोलो। हाँ होता है कभी कभी, नौमा दसवां का दुष्परिणाम इतना होता है ना, टेंशन नहीं लो, हम वो सब भी बता देंगे। यहाँ लिख देते हैं, देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों सेम ही, मतलब याद करने में उतना परेशानी नहीं होता है। प्लस वाला है तो भी वही लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाला है तब भी वही लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ़र्क इतने हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं, और इसमें बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस में 2ab, अब बाद में लिख देगा प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें और जो ऊपर लिखे हैं उसमें दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। यही है कि बी स्क्वायर हम पहले लिखते हैं, तो याद कराना है 10 में तो ऐसे लिखते हैं, याद करने में आसानी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये है। आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं तो छोड़ने स्टैंडर्ड, इसमें उसमें क्या अंतर है 10th वाला के लिए, तो याद इसको करवाते हैं। लेकिन उसी को ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर इधर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे ध्यान देना, कभी कभी एसनो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो अपने सोचना होगा कि एक्स स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के जगह पे आई 1 के स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई माइनस 2a मतलब x, अब b मतलब इसमें छिपा हुआ है 1। अभी जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या हुआ वो छोड़ दो ना उधर, 5वां बोलो ना, क्या उसको छोड़ो, अब 5वां बताइए। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर n। समझ में आएगा कि जो उधर लिखे हैं ना कुछ वैसने इधर चल रहा था। कहाँ चल रहा है, ये जब पहले एक्स स्क्वायर है वही बात है, उसको उलट पलट दो, बात बराबर है। आंसर नहीं पलटना है तो ऐसा ही रहे, तो जैसे दिखाई दे रहा है। इसी को समझ लो ये स्क्वायर है और उसको समझ लो प्लस बी स्क्वायर है, और इस समझ लीजिए माइनस 2ab। b तो है x, a कहाँ है, अरे यहाँ पे a मतलब 1 छिपा हुआ है 1 गुना में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर, उस पर भी पावर कितना, तो इसको ऐसे लिखो ना कि 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। अभी तो ऐसा का बताए थे, इस टाइप के हिसाब अभी बताएं, पावर 2n, वहाँ पर भी पावर 2n। फ़र्क सिर्फ यही है कि यहाँ प्लस वाला था और वहाँ माइनस वाला। इसमें कुल पदों की संख्या कितना 2n प्लस 1, तो वहाँ पर भी कुल पदों की संख्या कितना 2n प्लस 1। इसमें मध्य पद कैसे निकाले, एक जोड़ के दूसरे भागा दिए, नहीं दिए हैं, उसमें भी मध्य पद वैसे ही निकलेगा, जैसे यहाँ बना है वैसे ही वहाँ बनेगा। ध्यान से देखो, 1 मिनट, हाँ माइनस में 1 मिनट अलग से काहल बतावे, इसी में हम जोड़ देते हैं ना, तो यही नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देना है, बन जाएगा 5वां, माइनस लगा दो, बाकी सब सेम रहेगा। तो इतने न खाली होगा कि यहाँ पे जहाँ x लिखते हैं वहाँ आ जाएगा माइनस x, तो क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस x लिखते जाएंगे शुरू से लेके लास्ट तक। हो सकता है कि कभी कभी आंसर में माइनस x उसके साथ हम नहीं देगा, ऐसे दे लिया होगा 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल x टू द पावर n गुने माइनस 1 टू द पावर n। एक बार आंसर चेक करो कि कौन वाला आंसर है, सबसे नीचे वाला, हाँ तो सबसे नीचे वाला। तो फ़र्क यही न था कि जहाँ प्लस था वहाँ कौची दे दिए, तो जहाँ x लिख रहे थे वहाँ सिर्फ हम बैठाना शुरू कर दिए, माइनस एक्स
माइनस एक्स, बाद में लगा कि एक्स माइनस माइनस अच्छा नहीं लग रहा, हटा माइनस यहाँ से, तो -1/n। हालांकि ये दोनों गुना करेंगे तो देखो यहाँ पर भी x पे पावर कितना है n, और इसमें भी -1 पे पावर कितना है n। ये दोनों गुना करके फिर से तो बन जाएगा -x, अब पावर n हो जाएगा। तो गुना करे लो नहीं कह रहा हूँ, कह रहा अलग अलग करके आंसर लिखो, तो हम अलगे अलगे आंसर लिख देंगे, बन गया। 5वां तो सॉल्व हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ खास नहीं था, समझिए यही क्या है। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन ऐसे है 1 - 2x + x² के, फिर इसको ऐसे लिख दिए 1 - x², यही ना होगा, नहीं 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 1 - x के होल स्क्वायर, और उस पर भी पावर n, और यहाँ से सीधे यहाँ आ गया, बन गया। अगला नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 5वां था, 6ठा लिखा। अब याद हो गया तुमको, आप बता देगा ना a + b के होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। अरे नहीं सीखा तो कुछ न कुछ सीखबे करेगा, ध्यान देगा। देखो 6ठा लिखो, x + 2y, x + 2y पे पावर 8, x + 2y पे पावर 8। पावर अगर 8 है तो कुल पदों की संख्या कितना होगा 9। पावर जितना रहे कुल पदों की संख्या उससे एक, क्वेश्चन नंबर क्या, 6ठा, बोलो क्वेश्चन। x + 2y पे पावर 8। टाइम देख लेते हैं, कभी कभी अनलिमिटेड बताते जाते। इसमें कई गो क्वेश्चन है, एक और है इसके बाद, हाँ तो बता ही देते हैं। x + 2y पे पावर 8, इसमें कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 9 हो जाएगा, और 9 क्या है, विषम पद है, और विषम पद रहे तो मध्य पद निकालना बहुत आसान है। जब जोड़ा में नहीं है ना तो मध्य पद बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये जितना दिखाई दे रहा है ना, इसमें खाली एक जोड़ दो और दूसरे भागा दे दो। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब कुल पदों की संख्या विषम 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 संख्या हो तो बस उसमें एक जोड़ के दूसरे भागा, मतलब एक जोड़े तो 10 और भागा दिए तो कितना आया, T5 निकालो। मध्य पद मतलब T5, T5 निकालना है तो बोलो 8 कॉम्बिनेशन 4, x⁴ 4 ने होगा, और 2y पे पावर, हाँ सीधे लोअर सफिक्स, 8 कॉम्बिनेशन 4 तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, नीचे से बोलो लिख लेंगे। यहाँ x⁴ 4 और 2 पे पावर 4 अगर कोई बोले तो 16 बोलना, y⁴ 16 की तो ऐसे भी 2 सॉरी 4 होगा, ये 2 और 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, तो बचा कुछ गुना कर लेना 16 सतह बरियोतल से। देखो 19 16 है न, इधर 7 है न, तो 16 सतह बरियोतल से, अब बाकी 5 दूनी 10, तो 10 के लिए एगो 0 रह गया, x⁴ 4 y⁴ 4, यही आंसर। एक और है, अच्छा एक और क्वेश्चन क्या है बताइए, 7वां नंबर, 3 - x³ बटा 6 पर पावर, इसमें कुल पदों की संख्या बोलो, तो कुल पदों की संख्या सम है न, इसका मतलब है कि इसका मध्य पद एगो नहीं होगा। कौन कौन,
चौथा पद और बन जाएगा। तो कल हम कॉपी चेक कर लेंगे तुम लोग आज यहीं तक, और नहीं बना तो फिर हम बता देंगे इसमें क्या, लेकिन पहले बना के देख लेना।